महाभारत में जीवन के उतार चढ़ाव और सवालों के कई जवाब हैं, जिनका हर किरदार अपने विचार रखता है और उस पर दृढ़ता से खड़ा दिखता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये कसौटी पर कसे जाते हैं तब पता चलता है कि इनमें से कई विचारों की जमीन ही नहीं है। ऐसे ही एक संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को निरुत्तर कर दिया था और अपने साथ हुए अन्याय गिनाए थे। जब कर्ण ने श्री कृष्ण कर्ण संवाद और कसौटी पर कसते हैं अपनी परिस्थितियों विचारों को। जब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने सिखाया लेकिन अभिशाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे विद्या की सर्वाधिक जरूरत होगी उस वक्त मैं विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। संयोगवश गाय को वाण लगा और उसके मालिक ने मुझे शाप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, और वो भी जब वो दूसरे बेटों को बचाना चाहती थी। जो भी दिया दुर्योधन ने दिया, तो मैं उसकी तरफ से न लड़ूं तो किसकी तरफ से लड़ूं? उसका साथ ना दूं तो किसका दूं? इसमें मेरी गलती कहाँ है? तब भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, अन्याय के पक्ष में लड़ रहे कर्ण के खुद को पीड़ित दिखाने और जस्टिफाई करने की कोशिश पर भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया उससे कर्ण निरुत्तर हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण मेरा जन्म कारागाह में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी हत्या की योजना बनाई जाने लगी थी। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म के साथ ही माता पिता भी से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, घोड़ा, धनुष और वाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, और मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला, खड़ा होकर चलना भी नहीं सीख पाया। तभी से जानलेवा हमले होने लगे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोग ताने देते थे। उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे तब उस उम्र में मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। मैं जब 16 साल का हुआ तब ऋषि संदीपनी के आश्रम पहुँच सका। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। मैंने जिससे प्रेम किया उससे विवाह भी नहीं हो पाया। उनसे विवाह करने पड़े जिसे मैंने बचाया या जिन्हें मेरी चाहत थी। जरासंध से बचाने के लिए पूरे समाज को समुद्र किनारे बसाना पड़ा। युद्ध से पलायन के कारण मुझे भीरू कहा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, याद रहे कर्ण, जिंदगी हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां पेश करती है। वह किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो धर्मराज ने भी कम अन्याय नहीं भुगता। लेकिन सत्य धर्म क्या है तुम जानते हो? कोई बात नहीं, कितना भी अपमान हो, जिस पर हमारा हक हो वह हमें न मिल पाए। इसका महत्व है कि इस समय तुम संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी ने न्याय नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अधर्म के पथ पर चलने की तुम्हें अनुमति मिल गई है।